अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दहा कल्बी एक सहाबी थे। हज़रत दहा कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु निहायत खूबसूरत थे। अब का हसन इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छपकर हज़रत दहा कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा करती थीं। लेकिन इस वक्त अब मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवन कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की नज़र हज़रत दहा कल्बी पर पड़ी। अब ने हज़रत दहा कल्बी के चेहरा को देखा कि इतना हसन नौजवान है। अपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे। इतने हुसैन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को अपने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दहा कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु अब की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत दहा कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, बताएं आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। इब ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हज़रत दहा कल्बी को बताया। हज़रत दहा ने कहा, अल्लाह के नबी में मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि अब का अल्लाह मुझे कभी मुआफ़ नहीं करेगा। अपने फरमाया, ए दहा, बता तो ने कैसा गुनाह किया है। तो हज़रत दहा कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरबरा हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन किया जाता है। मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। अब का रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसी वक्त हज़रत जिब्रील अमीन ने हाजिर खिदमत होकर अर्ज़ किया कि आ रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि उसे कहीं अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने मुआफ़ कर दिया। हज़रत दहा अब की ज़बान से ये बात सुनकर रोने लगे। अपने फरमाया, दहा अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो। हज़रत दहा कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी मुआफ़ नहीं करेगा। अपने फरमाया, दहा कैसा गुनाह बताओ। हज़रत दहा कल्बी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गरज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो इसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना। दहा रोते जा रहे हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसा बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। अब कौन है। दहा फरमाने लगे, आ रसूल अल्लाह, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूल अल्लाह, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा 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 बाबा, आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं कितने दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दहा कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते जा रहे हैं कि ए अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जा कर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, धा, ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह, मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन न किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। रसूल अल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसन थी। मेरा दिल कर रहा था कि इसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कि कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहीं कि अपनी बेटी की बारी आई तो उसे जिंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पांव पकड़ लिए। धा, इसे ना मारना। धा, ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को ले कर चल पड़ा। रस्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा, क्या मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो। बाबा, क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं या रसूल अल्लाह। मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था।
वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे? कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मकाम पर जाकर ने इसे बिठा दिया और खुद इसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम दा की ज़बान से वाक़या सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गिले में जो छोटा सा दोपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं? छाँव में आ जाएं। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं? बाबा गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही है। लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई। ने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारें। या रसूल अल्लाह में रेत डालता गया। मुझे उसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म की और बोली कि मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। ए अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने इसे रेत में दफना दिया। हज़रत धा कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु वाक़या सुनाते हुए बे इंतहा रोए। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा अब इतना रो रहे हैं कि अब की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। अपने फरमाया, दहा ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ। इस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। अब ने 3 दफ़ा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देख कर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम रोने लग गए और कहने लगे, ए धा हमारे आका को क्यों रुलाता है? हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप ने हज़रत धा से 3 बार वाक़या सुना तो हज़रत धा की रू रू कर कोई हालत ना रही। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहि इस्लाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ए महबूब धा को कह दें। वो इस वक्त था जब इसने अल्लाह और आपको नहीं माना था। अब मुझको और आपको इसने मान लिया है तो धा का ये गुनाह भी हमने मुआफ़ कर दिया है। इसके बाद अपने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफ़ालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली